राजस्थान के रेगिस्तान में एक गांव था जहां से हर सप्ताह एक या दो बच्चा गायब हो जाता था। ये घटना लगातार होती रही। अंततः गांव वालों को प्रशासन से आदेश आया कि गांव छोड़ दिया जाए। जब बच्चा गायब हो रहा था तो प्रशासन वालों ने मदद करने की कोशिश की, लेकिन प्रशासन वाले लोग भी कुछ नहीं कर पाए, जिस कारण वहां से कोई मदद नहीं मिली और मदद मिलना बंद हो गया। अगल बगल के गांव वाले भी उस गांव की मदद करने की कोशिश की, लेकिन दूसरे गांव में भी ऐसी घटना होने लगी, जिसके कारण कोई भी इस गांव की मदद करने के लिए आगे नहीं आया। कहा जाता है कि यहाँ किसी भूत का साया था जो ऐसा कर रहा था। इसलिए प्रशासन वालों ने इस गांव के चारों तरफ कटीले तार की घेराबंदी कर दी और गांव वालों को वहां से हटा दिया गया। लेकिन दो लोग ऐसे थे जो इस गांव को छोड़कर नहीं गए। वो दोनों तांत्रिक विद्या जानते थे और इसलिए उन्हें ऐसा लगता था कि भूत उनका कुछ नहीं कर सकते हैं। बहुत साल बीत गया और ये दोनों लोग बूढ़े हो चुके थे। सरकार की योजना में एक सड़क योजना पास हुई, जिसमें उस गांव के बगल से अगर सड़क निर्माण कर दिया जाता तो 20 किलोमीटर का फासला कम हो जाता। इस योजना पर कार्य होने लगा। इस गांव का इतिहास किसी से छुपा नहीं था, इसलिए आदेश जारी हुआ कि यहाँ काम सुबह 10 बजे शुरू होगा और शाम को 4 बजे खत्म हो जाएगा और सभी वापस लौट जाएंगे। 3 दिन तक काम सही चला, लेकिन चौथे दिन एक बड़ी गड़बड़ हो गई। जैसे ही शाम के 4 बजे बहुत तेज आंधी आई और बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। वहां से लोगों का निकलना मुश्किल हो गया। घंटों बीत गए, कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। उसमें से एक इंजीनियर था, इंजीनियर रवि। वो बहुत ही निर्भीक था। उसने कहा कि आज रात हम लोगों को इसी गांव में रुकना पड़ेगा, क्योंकि कोई दूसरा और रास्ता नहीं है। पहले तो सभी लोग वहां जाने से डर रहे थे, लेकिन रवि के समझाने के बाद सभी लोग वहां जाने को तैयार हो गए। कुल 19 लोग थे। सभी लोग मिलकर इस गांव में दाखिल हुए। वहां एक घर में ये लोग रुके। कुछ लोगों ने आग का इंतजाम किया, मशाल जलाए। जब रोशनी हुई तो वहां बहुत अच्छा लग रहा था। वो घर किसी समृद्ध परिवार का लग रहा था। घर को कई प्रकार की कलाकृतियों से सजाया गया था। धीरे धीरे रात हो गई। सभी लोग आराम करने लगे। काम से थकावट होने के कारण उन लोगों को जल्दी नींद आ गई। कुछ समय बीतने के बाद अचानक एक अजीब आवाज आई और सभी लोग जग गए। फिर अचानक से किसी ने दरवाजे को जोर जोर से धक्का दिया। दरवाजा टूट गया। सामने एक अजीब राक्षस खड़ा था, करीब 10 फीट लंबा, पूरा बदन काला, हाथ में एक तेज नुकीला हथियार। वो राक्षस अजीब आवाज में चिल्लाया और अपने हथियार से कई लोगों को घायल कर दिया। सभी लोग जहां तहां भागने लगे। कुछ ही क्षण में उसने 7 लोगों को मार दिया और बाकी सब बाहर भाग गए। रवि के पैर में उस राक्षस के खंजर लगा था और वो गिर गया था। फिर वो राक्षस ने रवि को ऊपर से हमला किया। रवि जैसे तैसे अपना रक्षा कर रहा था और तभी रवि को एक खंजर मिला। वो उसी खंजर से राक्षस से मुकाबला करने लगा। राक्षस और रवि के बीच भयंकर युद्ध चला। राक्षस ने रवि को बुरी तरह से घायल कर दिया था और अब जान से मारने भी वाला था, लेकिन 2 बूढ़ा व्यक्ति वहां आया और रवि की जान बचाई। वो राक्षस वहां से भाग गया। वो रवि को एक घर में ले गए और वहां उसकी महरम पट्टी की। रवि ने उन दोनों से राक्षस के बारे में पूछा। उन दोनों ने उसे सारी कहानी बताई। बहुत साल पहले लक्ष्मी नाम की एक लड़की इस गांव में रहती थी। उसके पिता एक वैद्य थे। हीरा नाम का एक लड़का वैद्य जी से इलाज करना सीखा था और प्रत्येक गांव में दवाई वही पहुंचाता था। इसी क्रम में लक्ष्मी और हीरा, इन दोनों में प्यार हो गया। जब ये बात वैद्य जी को पता चला तो उन्होंने दोनों की शादी तय कर दी। गांव में लक्ष्मी की बारात आने वाली थी। वैद्य जी ने अपने बचपन के एक मित्र से उसके बेटे का विवाह अपनी बेटी के साथ कराने का वादा किया था। जब उसे ये बात पता चली तो वो अपने आदमियों के साथ आया और वैद्य जी और लक्ष्मी को जिंदा जला दिया। गांव वाले देखते रह गए, किसी ने उसकी मदद नहीं की। जब ये बात हीरा को पता चला तो वो भी अपनी जान दे दी। तब से हीरा का आत्मा यहाँ भटक रही है। रवि ने इसके निराकरण का उपाय पूछा तो उन लोगों ने उसे उपाय भी बताया। सुबह होते ही प्रशासन उस गांव में आया। सभी लोगों की खोज की। सभी को एक जगह इकट्ठा किया। उनमें 7 मृत और 14 जीवित और 2 उसी गांव के थे। रवि की हालत बहुत गंभीर थी। अब वहां काम भी बंद हो गया था। कुछ दिन बाद रवि ठीक हुआ। ठीक होते ही उसने उस राक्षस से बदला लेने के लिए गांव पहुंचा। रवि उन दोनों लोगों की मदद से आखिरकार उस राक्षस को मार गिराया
और उसके मृत शरीर को जला दिया। अब इस गांव में शांति का माहौल फिर से बरकरार हो गया। सड़क बनाने का काम फिर से चालू हो गया और रवि को सरकार की तरफ से इनाम भी मिला। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ये कहानी अच्छी लगी, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।